ज्ञान बिंदु डेली टेस्ट सीरीज में स्वागत करते हैं। आज की टेस्ट सीरीज की बात किया जाए, आप देख रहे हैं 55 नंबर टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। आपके आने वाले बिहार दरोगा, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे और कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको महत्वपूर्ण ये वीडियो साबित होगा, क्योंकि ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले आपने चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो आपके प्ले लिस्ट बना दिया गया है आपके लिए, आप जाकर रिवीजन कर लेंगे। सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया। आज की पहला क्वेश्चन की बात किया जाए कि पूसा गोल्ड और पीताम्बरी किसकी प्रजाति है। पूसा गोल्ड और पीताम्बरी ये किसकी प्रजाति है दोस्तों? ये आपको तो पीताम्बरी जिसका रंग पीला होगा, तो जिसको रंग पीला होगा तो आपको सरसों को तब बोला जाता है। तो इस बात का तो आप तो स्पष्ट जान चुके हैं। पूसा गोल्ड और पीताम्बरी किसका प्रजाति है? तो सरसों का है, सरसों का है। आप इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की शुरुआत कब किया गया था? इसका सही जवाब 2015 में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की शुरुआत 2015 में किया गया था, और जनधन योजना भी आपको 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्रफल के बोल रहा है, केंद्र शासित क्षेत्रफल में कौन सा है? तो आप तो जानते हैं दोस्तों, ये लद्दाख नहीं, आपको लक्षद्वीप है। केंद्र शासित पूछेगा तो आप लक्षद्वीप बताइएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मालवा पठार के मुख्य मिट्टी कौन सी होगी? मालवा पठार के बताइए मिट्टी कैसी होती है? मालवा पठार की मिट्टी कैसी होती है दोस्तों? तो मालवा पठार की मिट्टी काली होती है। कैसे होती है? काला रंग का होता है, काला रंग का। और मंगलम परियोजना किस राज्य में? मंगलम परियोजना पूछ रहा है, मंगलम परियोजना किस राज्य में है? तो ये मंगलम परियोजना आपको केरल में। मंगलम परियोजना पूछेगा तो क्या बताओगे? केरल बताना है। युग्मों में से बताए, इसमें से सुलेमित नहीं है, तो सुलेमित नहीं है। बात करते हैं मिदनापुर नहर कांसावती और नदी पर, यह कांसाई नदी पर है, बिल्कुल बात सही है। और तापी नदी आपको कृष्णा नदी, तापी नदी पर ही है लेकिन कृष्णा नदी पर नहीं, आपको यह बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल कर दिया गया। और मंटूर बांध आपका कावेरी नदी पर, बिल्कुल सही है। उकाई परियोजना आपको तापी नदी पर है। इस प्रकार जो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में चावल उत्पादक राज्य में उपयुक्त में से अवरोही क्रम में आपको सजाते चलना है। चलिए बताइए, तो चावल के उत्पादक में कौन कौन सा? तो सबसे पहले अवरोही पूछ रहा है, तो आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है दोस्तों। तो ये अवरोही क्रम में, ठीक है ना, अवरोही क्रम में पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ऐसे सबसे नंबर 1 में कौन सा? पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन है। उसके बाद यूपी हो गया 2 नंबर पर, 3 नंबर पर आपको पंजाब हो गया, चौथे नंबर पर आपको आंध्र प्रदेश हो गया। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है। तो छोटा नागपुर का औद्योगिक क्षेत्र किससे ये विकास रहा है? तो आपको 8 का सही जवाब होगा। तो लौह अयस्क की खोज के लिए ये छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र जो विकास में रहा है, ये लौह अयस्क की खोज के लिए रहा है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए कि भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ने का काम करती है। तो ये भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है, तो ये सड़क निर्माण से है, लेकिन इसमें पूछ लिया गया किसको किसको जोड़ने का काम करती है। 10 का हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन है, दिल्ली हो गया, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने का काम करती है। ये आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ने का काम करती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। वह कौन सी नदी जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है? चलिए बताइए, तो पश्चिम की तरफ नहीं बहती है, तो गोदावरी नदी जो है पश्चिम की तरफ नहीं बहने वाली नदी है। और हेलेंस्की किसकी राजधानी है? तो हेलेंस्की पूछ रहा है किसकी राजधानी? तो आपको फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। हेलेंस्की किसकी राजधानी है? फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है दोस्तों। और बात किया जाए अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है, कहाँ पर अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है? तो याद रखें, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर आपको अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर आपको ए और बी दोनों सही है, आपको ये क्वेश्चन याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कौन सी जो है, हेलेंस्की हो गया, मध्यरात्रि का हो गया, ये क्वेश्चन तो हो चुके हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए यहाँ पर जो है 1 और 2 दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमानी झटकास निम्नलिखित में से किस एक का स्रोत है? तो हिमानी झटकास का नदी में से किसका एक स्रोत है? तेरे का हो जाएगा आपको मिसिसिपी का ये स्रोत है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप का नाम पूछ रहा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप का नाम बताइए। तो आपको न्यू गिनी है, न्यू गिनी जो है आपको याद रखेंगे, न्यू गिनी है आपको विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन कथनों पर विचार करते हैं। चलिए बात करते हैं इसमें 16 का सही जवाब की तलाश में। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र के द्वारा किया गया था। बिल्कुल बात सही बात बोल रहा है। और अंतिम शुंगराज देवभूति की हत्या ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कंड के द्वारा उसके सिंहासन पर हत्या लिया था। बिल्कुल बात सही बोल रहा है। और बात किया जाए आंध्र में कौंड राजवंश का अंतिम शासक पद के वंचित कर दिया गया था। हाँ भैया, ये आपको तीनों स्टेटमेंट जो है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही जवाब है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए, योग दर्शन के प्रवर्तक तो आप तो जानते हैं, ये पतंजलि है। योग दर्शन के प्रवर्तक पूछता है, आपको याद रखेंगे पतंजलि को बोला जाता है। कश्मीर का अकबर किसको बोला जाता है? कश्मीर का अकबर किस प्रसिद्ध सुल्तान को बोला जाता है? कश्मीर का अकबर किसको बोलते हैं? तो सुल्तान जैनुद्दीन आबदीन को बोला जाता है। आपको डी नंबर ऑप्शन हो गया, सुल्तान जैनुद्दीन आबदीन को बोला जाता है कश्मीर का अकबर। निम्नलिखित में से किस चिली संत को चिराग ए दिल्ली बोला जाता है? चिराग ए दिल्ली कहकर पुकारा जाता है। तो चिराग ए दिल्ली किसको बोलते हैं? आपको डी नंबर ऑप्शन, नासरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली के नाम से पुकारा जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दो आसपा और सी आसपा प्रथा किसने शुरू किया? दो आसपा और सी आसपा शुरू किया है जहांगीर के द्वारा। दो आसपा और सी आसपा जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसके सुल्तान की राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है? 21 का सही जवाब डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सिकंदर लोदी को जाता है। किसको जाता है? राजधानी बनाने का श्रेय आपको सिकंदर लोदी को जाता है। सैंडल पीक किस द्वीप का सबसे अवस्थित है? बताइए कि सैंडल पीक कहाँ पर अवस्थित है? सैंडल पीक कहाँ है? तो याद रखेंगे, सैंडल पीक हो जाएगा ए नंबर का उत्तरी अंडमान में। तो ऐसे भी आपको दक्षिणी और उत्तरी में बड़ा कंफ्यूज होगा। सैंडल ये पहना जाता है ना, लड़की पहनती है सैंडल। तो ऐसे भी क्या बोलती है? सैंडल क्या लड़की क्या करती है? उतारती है। तो उतारती है, सैंडल को क्या किया जाता है? उतारा जाता है। तो उतारेगी तो आपको उत्तरी अंडमान में, ये कंफ्यूज नहीं करेगा। सैंडल का पहनने के बाद क्या किया जाता है? उतारा जाता है। तो उत्तरी अंडमान में, क्योंकि दक्षिणी अंडमान में यहाँ पर ऑप्शन दिया है, कंफ्यूज आदमी कर जाएगा कि भाई क्या हो जाएगा। तो ये आपको सैंडल को क्या किया? उतारा जाता है। तो उत्तरी अंडमान में ऐसे समझने के लिए आपको बता दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन सा अधिकारी देखता था? मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त विभाग कौन देखता था? 23 के बताएंगे, दीवान देखता था। कौन देखता था दोस्तों? दीवान देखता था। और वाइमर संविधान में जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है? राई खाइस्टाग कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपको डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये आपको इंडोनेशिया में है दोस्तों, इंडोनेशिया में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पूछ रहा है, किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो आपको तो जानते हैं, मंगलोर के संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर की समाप्ति होती है। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया? पेशवाई पद को कब समाप्त कर दिया गया? तो पेशवाई पद को समाप्त कर दिया गया 1818 में। पेशवाई पद को समाप्त कर दिया गया। आपको बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार भारतीय धन निष्कासन की इंग्लैंड को निकास को अपने किस लेख में स्पष्ट किया है? तो ये किसमें आपको इस लेख को स्पष्ट किया है? तो ये जो है, इंडिया डेड टू इंडिया, इंग्लैंड डेड टू इंडिया, इस पुस्तक में धन निष्कासन की जानकारी स्पष्ट रूप से इंग्लैंड डेड टू इंडिया में पुस्तक में धन निष्कासन की जानकारी हमें दादा भाई नौरोजी ने दिया है। 1857 की क्रांति के जो संघर्ष के दौरान वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल पूछ रहा है। तो बताइए कि महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई का जो जन्म स्थल पूछ रहा है, इसका सही जवाब होगा वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, वाराणसी में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अहमद उल्ला फौजबादी के द्वारा जो है, अहमद उल्ला फौजबादी के द्वारा 1857 के विद्रोह के समय में किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना किया था? अहमद उल्ला फौजबादी जो 1857 में, बताएंगे कहाँ से समानांतर सरकार की स्थापना किया? 30 का हो जाएगा आपको, फैजाबाद में किया था। कहाँ किया था? फैजाबाद में किया गया था। राजा राम मोहन के द्वारा जो स्थापित संस्था का नाम बताएंगे,
तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो आत्मीय सभा की स्थापना किया गया। राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सी संस्था? आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित इसमें से सुनिश्चित नहीं है। चलिए 32 की सही बात करते हैं। 32 का सही जवाब होगा इसमें सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आपको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, सोशल सर्विस लीग अब एम.एन. जोशी के द्वारा, सेवा समिति अब एच.एन. कुरंजू के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन आपको राम वाजपेयी के द्वारा नहीं किया गया था, आपको ये आपको डी नंबर सर बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले किस कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? गोपाल कृष्ण गोखले जो है आपको कांग्रेस के 1905वें अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। 1905वें अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से युग्मों में से बताना है कि कौन सा सुनिश्चित नहीं है। 34 का जब बात करते हैं, इसमें पिट्स इंडिया एक्ट आपको वारेन हेस्टिंग के समय में, और डिक्टेशन ऑफ लेपर्स जो है मानी हड़प नीति के सिद्धांत आपको डलहौजी के द्वारा, वर्नाक्युलर एक्ट जो है आपको रिपन के द्वारा, किसके द्वारा? रिपन के द्वारा, रिपन के द्वारा। और याद रखेंगे ये जो है आपको रिपन के द्वारा लिया गया था, ठीक है। ये आपको सी नंबर आपको बिल्कुल, इल्बर्ट बिल आपको है ना, इल्बर्ट बिल आपको किसका? तो ये आपको लिया गया था आपको रिपन, इल्बर्ट के द्वारा लाया गया था, इल्बर्ट के द्वारा ही लाया गया था। ये आपको इसमें होगा इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट के द्वारा लाया गया था, और इसका विरोध भी किया गया था, क्योंकि इल्बर्ट बिल में बोला गया था जो भारतीयों को सजा दिया जाएगा वो अंग्रेजों को सजा दिया जाएगा। इसका घोर विरोध भी किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? ठक्कर बापा ने किया है। आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ठक्कर बापा के द्वारा किया गया है, बी नंबर से बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन में बाहर रखा गया था? ये जो साइमन कमीशन जो है आपको इसमें बाहर रखा गया, किसके सुझाव पर? तो लॉर्ड रीडिंग के सुझाव पर इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। ये जो है याद रखें, साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय की मृत्यु जब विरोध कर रहे थे लाहौर में, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा कारक किसी उदाहरण लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम रक्षा का निकाय करता है? तो इसमें बताएंगे 37 का क्या हो जाएगा। इसमें करता है एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, बिल्कुल सही है। निर्वाचन सरकार, बिल्कुल सही है। और इसमें सरकार का शक्तियों का केंद्र, सही है। और शक्तियों का पृथक होता है, शक्तियों का पृथक नहीं होता है, विकेंद्रीकरण होता है। इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत जवाब है। चलिए बात करते हैं, इस शब्दों का विचार करना है। समाजवादी, प्रजातांत्रिक हो गया, सार्वभौमिक हो गया, धर्मनिरपेक्ष। इसमें हम लोग सही कालक्रम के सही शब्दों का चयन उसके शब्दानुसार करना है। इसका हो जाएगा आपको सबसे पहले सार्वभौमिक हो गया, उसके बाद समाजवादी हो गया, उसके बाद बात करते हैं आपको धर्मनिरपेक्ष हो गया, उसके बाद प्रजातांत्रिक हो गया। इस प्रकार जो है ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से बताना है कि उदारवादियों में से वह कौन सा एक मांग मार्लोमीटर सुधार ने स्वीकार नहीं किया था? बताइए। तो ये एक मांग जो मार्लोमीटर सुधार ने इसमें मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। परिषद के आकार में विस्तार की मांग को मार्लोमीटर आपको 1909 में, है ना, मुसलमानों को निर्वाचन की बात किया गया था, लेकिन परिषदों में आपको आकार में विस्तृत नहीं किया गया था। इस बात को याद रखेंगे। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? लोकसभा सचिवालय किसकी देखरेख में काम करता है? 40 का लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा के अध्यक्षता के निगरानी में आपको लोकसभा सचिवालय काम करता है। इस प्रकार जो होगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए 41 नंबर की बात करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी भौतिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? किसी भी क्षेत्र को जो है आपको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार आपको राष्ट्रपति को, दोस्तों राष्ट्रपति को है। 12वें प्रधानमंत्री पूछ रहा है आपको, 12वें प्रधानमंत्री पूछेगा तो क्या बताओगे? तो 12वें प्रधानमंत्री सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा गुलजार, आई के गुलजार होगा आपको। इस प्रकार जो है याद रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आई के गुलजार। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वस्तुकार या शिल्पकार किसको बुलाता है? तो इसका 43 का सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन गया बी.आर. मेहता को बुलाता है। भारत में जो है पंचायती राज का शिल्पकार या वस्तुकार किसको बोलते हैं? बी.आर. मेहता को बुलाता है। आपको 43 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों से सही सुलेमित नहीं है। मानव व्यवहार आपको आर्टिकल जो बाल श्रम की निषेध करता है आर्टिकल 23 में है। अल्पसंख्यक हितों की जो है रक्षा जो करता है आपको 29 में है। सावधानिक उपचारों की जानकारी 32 में मिलती है। शिक्षण संस्थानों की आपको 30 में मिलती है, 31 में नहीं मिलती है, बिल्कुल गलत बात है। आपको डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित आर्टिकलों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था किया गया। स्थापना और समाप्ति की बात किया गया है, किस आर्टिकल में एक बात बोली गई है। आर्टिकल 169 आर्टिकल में विधान परिषद की स्थापना या उसकी जो है समाप्ति के बाद 169 आर्टिकल में कहा गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चुनाव आयोग के संबंध में इसमें सही नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। इसमें चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करना, ठीक है। उसके बाद कहते हैं चुनाव आयोग का बंटवारा कर, चुनाव आयोग का चिन्ह का बंटवारा करता है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद चुनाव आयोग की जो वैधता का निपटारा करना, वैधता का निपटारा करना। उसके बाद चुनाव शांतिपूर्ण से ढंग से इसको संपन्न कराना। इसमें बताना कि इसमें से कौन सा काम नहीं है। इसमें जो दिया गया है इसमें चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करना, इसमें सर के द्वारा ए नंबर ऑप्शन चेक कराया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है गूगल के द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। गूगल के द्वारा महिलाओं के द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो इसका सही जवाब बताएंगे, इसका हो जाएगा इंटरनेट साथी। इंटरनेट साथी जो है ये आपको गूगल के द्वारा महिलाओं के द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस आप तो जानते हैं 11 जुलाई को मनाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। PURA, तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। PURA का हो जाएगा प्रोविजनल ऑफ रूरल एमिनिटिज्म टू रूरल एरियाज। पूरा का ये पूरा फुल फॉर्म है। आपको बी नंबर ऑप्शन ये सही जवाब है। और सिडबी का फुल फॉर्म भी पूछ रहा है। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होगा। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड्डियों यानी अस्थियों का अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो हड्डियों के अस्थियों का यानी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है किसमें। तो ए नंबर का ऑस्टियोलॉजी में। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। और जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। जीव अत्यधिक विविधता का कारण क्या है दोस्तों। उत्परिवर्तन है। जीवों में जो आपको विविधता का कारण क्या है, उत्परिवर्तन है। आपको सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। मवेशियों में बात करें, मवेशियों में यानी जंतुओं में और मेड काउ रोग और मनुष्यों में CR जैकब रोग का आकार क्या है। तो प्रियन रोग है। प्रियन रोग है। कौन सा रोग है। प्रियन रोग है दोस्तों। मवेशियों में आपको मेड काउ और मनुष्य में आपको कौन सा CR जैकब रोग जो है प्रियन रोग से संबंधित है। आपको बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है। ऑक्सीजन है चाहिए दोस्तों। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किस अंग को चाहिए। तो आपको ब्रेन को चाहिए, मस्तिष्क को चाहिए, ब्रेन को चाहिए। इसलिए आपको सुबह में बोला जाता है कि टहलने के लिए बात किया जाता है, क्योंकि सुबह की हवा आपको 1 लाख की दवा के बराबर होती है। इसका सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा आपको ऑक्सीजन की ब्रेन को पड़ता है। आगे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि यार दिमाग खराब हो गया, तो दिमाग आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए दिमाग खराब होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन कथनों पर विचार करते हैं। चलिए इसमें कथनों पर विचार करते हैं। 55 का हो जाएगा वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल कहा जाता है। आपको विटामिन ए हमारे त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। बिल्कुल सही है। आपको 1 और 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से बताना निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का अंग नहीं है। बताइए कि इसमें आहार नाल नहीं है। अग्नाशय दोस्तों नहीं है। मुंह गोहिका है, गुदा है, आपको अमाशय है, लेकिन अग्नाशय आपको दोस्तों यह आहार नाल का हिस्सा नहीं है। अब देखिए इसमें सुलेमित किया गया है। सुलेमित 1 और 2 से सूची से मिलाना है। कूट दिया गया है। चलिए कूट की बात करते हैं दोस्तों। इसमें तो देखेंगे, इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर है 57। 57 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए। चलिए इसको मिला लेते हैं। 57 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें मिला लेते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। आपको जीवाणु को नाश करने में कार्बोहाइड्रेट का काम करता है। उसके बाद होगा सेलेस्मम हो जाएगा। आपको सेलेस्मम हो जाएगा। आपको जो होता है
4 नंबर होगा अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है श्लेष्मा। जठरस की बात करते हैं दोस्तों, जठरस जो है प्रोटीन का विघटन करने में काम करता है। पित्ताशय हो गया वसा को पचने में सहायक होता है। इस प्रकार बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 58, इसमें मिलान गलत दिया गया है। तो बोलोमीटर से उच्च ताप की ऊर्जा मापते हैं। 58 का हो जाएगा आपको ए नंबर आपको हो जाएगा, बिल्कुल गलत दिया गया। ओडोमीटर से आपको विद्युत चुंबकीय मापते हैं। ऑडियोमीटर से वर्षा मापी मापते हैं या रेन गेज से भी मापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से आपको विभवांतर मापने का काम करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर आदि है तो सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? ये होगा अब जितना है उतना दुगुना, अब जितना है उतना दुगुना होगा। आपको ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि पृथ्वी, ये आपको वही क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन सा होती है? माइक्रोवेव होती है। माइक्रोवेव होती है। दूरसंचार में कौन सा तरंग है? माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है? जब जो है लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर की तरफ बढ़ता है तो लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति का भार अधिक महसूस होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, चित्र बनता है, ये बताना है। 62 का सही जगह सी नंबर हो जाएगा। वह वस्तु से छोटा और उल्टा बनेगा। वह वस्तु से छोटा और उल्टा बनेगा। ये आपको रेटिना की बात कर रहा है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों को परिधानों पर किसकी परत चढ़ी जाती है जिससे अग्निरोधक बनता है? किसकी परत चढ़ाया जाता है दोस्तों? जो अग्निशामक का काम करता है। डी नंबर आपको हो जाएगा एक्रेलिक का परत चढ़ाया जाता है। एक्रेलिक का परत चढ़ाया जाता है। आपको डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन कथनों पर विचार करना है। 63 का सही जवाब था दोस्तों। 63 का आपको सही जवाब होगा, इसमें गलत दिया गया है। 63 का बताएंगे एक बार और इसको देखेंगे। आग बुझाने वाले कर्मचारी को परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसके अग्निरोधक बनाता है? तो आपको हो जाएगा सी नंबर होगा मेलाकाइन का। मेलाकाइन का परत चढ़ाया था। किसका? मेलाकाइन का परत चढ़ाता है। इसमें सॉरी, इसमें सी नंबर ऑप्शन होगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो है कथनों पर विचार करना है। तो आइए 64 का सही बात करते हैं। सबसे प्राकृतिक तत्व आपको यूरेनियम हो गया, ठीक है। इसमें यूरेनियम एक धातु है, ठीक है। यूरेनियम एक धातु है। प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाए जाने वाले टंगस्टन सबसे कठोर है। नहीं, हीरा होता है। इस प्रकार जो है हीरा होता है और भारी हो जाएगा ओस्मियम। तो इस प्रकार डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसमें गलत दिया है। आगे बात करते हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? 65 के बताएंगे। ये हो जाएगा आइसोप्रीन का ये बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। आपको बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अरेस्टीकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरण की भूमिका कैसी निभाता है? कैसे भूमिका निभाता है? अरेस्टीकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरण कैसी भूमिका निभाता है? तो इसका सही जवाब 66 का हो जाएगा। ये नंबर आपको अम्ल के रूप में काम करता है, अम्ल के रूप में भूमिका निभाता है। पाए से कुलाइड है तो आपको बताना है। पाए से द्रव में कुलाइड है। पाए से कुलाइड है, आपको गैस से गैस, आपको ये आपको कुलाइड है। आपको बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित इसमें से सुनियमित नहीं है। तो 68 का हो जाएगा। इसमें वायु से गैस का आपको नाइट्रोजन, आपको बिल्कुल गलत है। नाइट्रोजन बिल्कुल गलत दिया है। आपको आयोडीन से अल्कोहल, आपको आयोडीन बनता है। और वायु युक्त पेय जैसे कि कोक बनता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। बिल्कुल सही है। पेय पदार्थों में आपको कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। चीनी और जल का मिश्रण में चीनी रहता है। इसमें आपको ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया है। सुनियमित बिल्कुल गलत दिया है। आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा में KLM कोष भरा है तो उसकी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? आपको कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 28 इसका सही जवाब होगा। प्रतिबल का स्ट्रेस का एसआई मात्रा पूछ रहा है। प्रतिबल का आपको पूछ रहा है एसआई मात्रा क्या होगा? 70 का बताएंगे। ए नंबर का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ताइफा 1 निम्नलिखित में से किस देश का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? तो ताइफा जो है बताएंगे किस देश का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? तो बताएंगे ये हो जाएगा 71 का, आपको केनिया का।
केन्या की राजधानी नैरोबी है। ताइफा जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, केन्या का है दोस्तों, केन्या। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ACE2 ACE2 क्या है? ACE2 क्या है दोस्तों? 72 को हो जाएगा आपको, प्रोटीन है। क्या है दोस्तों? ACE2 क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन है। इस प्रकार याद रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में केंद्रीय बैंक का निर्माण किस वर्ष हुआ? भारत में केंद्रीय बैंक का निर्माण पूछ रहा है। 73 का हो जाएगा आपको, 1935 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना आपको, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आरबीआई की स्थापना किया गया था 1935 में। आपको ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचायती राज शब्द किस देश से लिया गया? पंचायती राज शब्द पूछ रहा है, किस देश से लिया गया? 74 का बताएंगे आपको, सोवियत संघ से लिया गया। मौलिक कर्तव्य पूछेगा, कर्तव्य में आपको मौलिक कर्तव्य पूछेगा आपको सोवियत संघ से। मौलिक अधिकार पूछेगा, रूस से लिया गया है। चीन से, संविधान से कुछ भी नहीं लिया गया। ब्रिटेन से आपको लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच में वितरण किस प्रकार से होता है? किस प्रकार से वितरण होता है दोस्तों? 75 के बताएंगे। बिन अवसर व्यक्तियों का क्रमिक क्षमता के अनुसार, व्यक्तियों के क्रमिक क्षमता के अनुसार आपको पूंजीपतियों का जो व्यक्तियों का वितरण की बात आपको बिन अवसर बिल्कुल सही है। अगले बात करते हैं कि समाधान लागत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या होता है? जीडीपी क्या होता है दोस्तों? आपको इसका सही जवाब होगा, सी नंबर का होगा, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और परोक्ष कर प्लस सब्सिडी। इस प्रकार जो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। जीडीपी का ये बात कर रहा है, समाधान लागत का सकल घरेलू, आपको सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का पहला सरकारी अनुमान वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया गया और यह राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए कि राष्ट्रीय आय समिति के पहले अध्यक्ष पूछ रहा है। 77 के बताएंगे, बी नंबर होगा, पीसी मालनोबिस थे। कौन सा दोस्तों? पीसी मालनोबिस को बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ बैरिस्टर ने राष्ट्रवादी नेता को वर्ष 1912 में कोलकाता हाईकोर्ट का प्रथम बिहारी जज नियुक्त किया था? प्रथम बिहारी जज किसको नियुक्त किया गया था? कोलकाता हाईकोर्ट में जो है प्रथम बिहारी जज पूछ रहा है, किसको नियुक्त किया गया था? तो हसम इमाम को ये जो है 1912 में कोलकाता हाई कोर्ट का प्रथम आपको बिहारी जज नियुक्त किया गया था, हसम इमाम को। इस प्रकार डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश किस अंग्रेज ने दिया था? गांधी जी को चंपारण छोड़ने की आदेश आपको कौन दिया था? WB हाईकॉक ने बोला था। WB हाईकॉक जो है गांधी जी को बोला था, आप चंपारण छोड़ के चले जाइए। चंपारण विद्रोह आपको 1917 में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। राजकुमार शुक्ला के आपको बुलाने पर आए हुए थे। 3 कठिया 3/20 भाग आपको नील की खेती किया जाता था। तो कौन बोला हुआ था? आप चंपारण छोड़ के चलिए, WB हाईकॉक बोला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार में एक विश्व खेल विश्वविद्यालय मतलब कि विश्व खेल विद्यालय की स्थापना किया जा रहा है, आपको राजगिरी में किया गया। कहाँ किया गया? राजगिरी में। आपको विश्व खेल विद्यालय स्थापित किया गया राजगिरी में। अगले क्वेश्चन की बात करें, बिहार का वह निम्न में से वो कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा से साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला किशनगंज हो गया। कौन सा हो गया? किशनगंज हो गया दोस्तों, किशनगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक कौन है? तो विजय कुमार चौधरी के द्वारा सियासत में सदस्यता पुस्तक लिखे हुए विजय कुमार चौधरी। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? भारत में जो जैव विविधता का संवेदनशील स्थान किसको माना जाता है? 83 का हो जाएगा, पश्चिमी घाट को। किसको मानते हैं दोस्तों? आपको पश्चिमी घाट को माना जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस राज्य में से इनमें से भारत का सबसे बड़ी अंतर्देशीय लौड़ीय आर्द्रभूमि है? चलिए बताइए, सबसे अंतर्देशीय जो है लौड़ आर्द्रभूमि का नाम बता रहा है। 84 को हो जाएगा, ए नंबर का गुजरात जो है आपको अंतर्देशीय लौड़ वाला जो आर्द्रभूमि होगा, ए नंबर ऑप्शन गुजरात है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1897 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन का क्वेटो में किया गया था। विश्व पर्यावरण सम्मेलन आपको 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आपको क्वेटो में किया गया था, क्वेटो प्रोटोकॉल जिसको बोलता है। बरकरी संप्रदाय का मुख्य पीठ कहाँ पर? बरकरी संप्रदाय का मुख्य पीठ कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा, ये बी नंबर ऑप्शन है पंचदरपुर में बकरी संप्रदाय बरकरी होगा ना, बरकरी संप्रदाय का जो होगा पंचकरपुर में आपको इसका मुख्य पीठ है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में
आध शिव और आधा पार्वती का प्रतीक मिलता है। अर्धनारीश्वरी में आपको आधा शिव आधा पार्वती का मिलता हुआ है। तो इसका हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा, तो इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, देवता और उसकी शक्तियों का योग। देवता और शक्तियां का योग आपको अर्धनारीश्वर में आपको देवता और शक्तियों का योग है। आपको सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें मिलान सुलेमित नहीं है। चलिए बताएं, मिलान सुलेमित नहीं है तो इसमें सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं, विश्व टीबी दिवस आपको 24 मार्च को मनाते हैं, नोट्स दिवस आपको दोस्तों ये आपको 12 मई को मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है। ये आपको सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और विश्व रक्तदान दिवस आपको 14 जून को मनाया जाता है, ये सी नंबर आपको बिल्कुल गलत दिया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य सर्वप्रथम कहाँ हुआ? धर्मनिरपेक्ष जो पूछ रहा है राज्य कहाँ हुआ, तो आपको अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो सर्वप्रथम परिकल्पना किया गया था अमेरिका में किया गया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य आपको अमेरिका में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व के पहले डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत कब वो किया गया? पहला जो है बिटकॉइन की जो शुरुआत कब किया गया? 90 को हो जाएगा आपको 2009 में हो जाएगा। बिटकॉइन की शुरुआत पूछा गया तो आपको 2009 में शुरू किया गया। धुमकरिया जो जनजाति किस समुदाय से संस्था है? धुमकरिया किस जाति की सामाजिक संस्था है? बताइए तो धुमकरिया किस जाति की सामाजिक है? तो ये उराव की। धुमकरिया हो गया उराव की, ये सामाजिक संस्था है उराव की। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपको इसमें असत्य की बात करते हैं। चलिए इसमें बात करते हैं 92 का सही जवाब की। आपको होकेरा जम्मू कश्मीर में, होकेरा रामसर आपको जम्मू कश्मीर में है। और बात किया जाए आपको अनुसूपा झील जो है आपको उड़ीसा में, कहाँ है? उड़ीसा में। अनुसूपा झील आपको उड़ीसा में, असम में नहीं है। आपको बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल है। टम्पारा उड़ीसा में, टम्पारा हो गया उड़ीसा में। शंख सागर आपको मध्य प्रदेश में। इसमें अनुसूपा झील जो होगा आपको उड़ीसा में है, टपारा हो गया आपको उड़ीसा में, शंख सागर हो गया मध्य प्रदेश में, और होकेरा हो गया जम्मू कश्मीर में। इस बात किया जाए आपको इसमें बी नंबर ऑप्शन गलत है, उड़ीसा बनाइएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉल बैक शब्द किस खेल से संबंधित? फॉल बैक किससे संबंधित है? आपको कुश्ती से। फॉल बैक किस शब्द किस खेल में प्रयोग किया था? फॉल बैक कुश्ती में किया जाता है। फॉल बैक कुश्ती में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली बार महिला रेफरी कौन बनी है? पुरुषों के खेल में विश्व कप में पहली महिला रेफरी कौन बनी हुई है? तो बताएंगे 94 का सही जवाब होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा स्टेफनी फ्रॉकपार्ट बनी हुई है। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनी हुई है स्टेफनी फ्रॉकपार्ट बनी हुई है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला जिसे ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किस महिला को जाना जाता है? तो इसका नाम हो जाएगा 95 का ए नंबर जोहरा सहगल को। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से आपको जोहरा सहगल को जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया आपको दादा भाई नौरोजी को। इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वतंत्रता दिवस 2024 में बताना परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? तो बताइए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया। किसको दिया गया? सर्वश्रेष्ठ झांकी का 2024 में पुरस्कार किसको दिया गया? उड़ीसा के दोस्तों गया, उड़ीसा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मराठा सैन्य परिदृश्य वर्ष 2024 और 25 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची के रूप में मान्यता के लिए भारत का नामांकन होगा और कितने किले जो है भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य भाग लेगा? इसमें जो है मराठा सैन्य परिदृश्य इसमें कितना भाग लेगा? 97 को हो जाएगा सी नंबर। 12 को जो होगा आपको 12 को इसमें किला शामिल किया जाएगा। कितना से किला दोस्तों? तो 12 को किला। चलिए अगले क्वेश्चन की बात है, जनवरी 2024 में किस देश के 3 उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका महदा और याह 2 और फतेह 1 का सफल परीक्षण किया है? तो बताएंगे इसका सही जवाब बी नंबर आपको ईरान है। ईरान जो है आपको 3 गो उपग्रह लॉन्च किया गया है, ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 99 क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में उच्चायुक्त ने किस देश के पवित्र बसका डूबा मंदिर में अशोक स्तंभ का आधारशिला रखा है? तो भारत के उच्चायुक्त ने किस देश में पवित्र बसका डूबा मंदिर में अशोक स्तंभ का आधारशिला रखा गया है? 99 का क्या होगा? डी नंबर श्रीलंका में बसका डूबा मंदिर में अशोक का स्तंभ रखा गया है, आपको श्रीलंका में रखा गया है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में किस नदी की सफलता
डाइवर्जन किया गया है। किस नदी का डाइवर्जन किया गया है दोस्तों? इसका हो जाएगा चेनाब नदी। इस पर क्या होगा? सही जवाब होगा चेनाब नदी दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग 55 नंबर सेट देख रहे थे, ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट। आपको आने वाले बिहार दरोगा के लिए या बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो था। वीडियो आपको हेल्पफुल होता होगा तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब बिहार दरोगा, बीपीएससी या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक लिए अपना ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।